वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12th का गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 इसका इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर नंबर 1 का मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया है। यू मस्ट वॉच इट, आपको देखना चाहिए। तो आज हम पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं। हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो इंतजार किस बात का है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं। पहला है राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। पहला वाक्य, द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कंफ्लिक्टिंग फाइल्स एंड बिगिन पेचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग। यानी जो सिस्टम होता है, ये जो इंस्टॉल लव वाला जो पार्ट है, पहला नंबर उसमें से लिया गया है कि जो सिस्टम है ओवरराइट कर देता है जो कंफ्लिक्टिंग फाइल है, संघर्ष करने जो यानी जिनसे दुविधा उत्पन्न होती है, और जो फॉल्टी प्रोग्रामिंग है उसको सुधारना शुरू करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है। सक्सेस ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंज इन वॉल्ट। सफलता ने वॉल्ट के अंदर बहुत बदलाव लाए। तो दिस इज फॉल्स। सफल होने के बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति ही वॉल्ट बने रहे। इफ एनीवन गॉट हर वे विथ नाना इट वाज नानी। यानी कोई भी अगर नाना से कोई काम करवा सकता हो या उलझता हो तो थी नानी। तो दिस इज ट्रू। फोर्थ है स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट फिनिशिंग एनी इज अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस। यानी बहुत सी चीजें का शुरू करना और कोई भी पूरी नहीं करना, ये मानसिक तनाव की निशानी है। तो दिस इज ट्रू। आगे चलते हैं हम। फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। पहला है फॉरबिडन। फॉरबिडन यानी जो जो प्रतिबंधित हो, जिसका त्याग कर दिया गया हो। तो आपको भी सोचते रहना है पेपर के देखते समय। तो ये है बैंड। इसका आंसर होगा बैंड यानी कि प्रतिबंधित। स्लाइड, इसका होगा स्लाइथर। स्ट्रेच यानी फैलाना, इसका होगा डिस्टेंस। आगे हम देखते हैं यहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन है। पहला है द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म मी दैट आई कुड डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू। देखिए यहाँ पे जब दैट आता है, ये क्या होता है, दैट आपको याद होगा इस इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। तो उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं हम लोग, तो याद होगा। तो इसका हो जाएगा रिपोर्टिंग। इसका आंसर होगा रिपोर्टिंग। मिस्टर दवे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन यूथ। यूज्ड टू ये भूतकाल की हैबिट दिखाता है, भूतकाल में। तो क्या होगा, टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल पास्ट। 9 का होगा टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल पास्ट, यानी भूतकाल की जब हम आदतों का वर्णन करते हैं तो उसके लिए आता है यूज्ड टू। पीपल ट्राइड स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। यानी लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया। तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सप्रेसिंग पर्पज या उद्देश्य बताया गया है, इसलिए आएगा एक्सप्रेसिंग पर्पज। आगे आगे है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो शेयर किया है, आपको अवश्य देखना चाहिए। उसकी लिंक भी मैं शेयर करने वाला हूं। आपको पूरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होगा आपके लिए। तो यहां पे देखिए हमको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हमको सिलेक्ट करना है। रघु विल यू कम विथ मी टू द मार्केट। रघु क्या तुम मेरे साथ मार्केट आओगे। एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस। तो देखो ऑल्टरनेटिव चॉइस में याद रखना है ईदर और आएगा या फिर रादर देन। ये वाला ऑप्शन सही है। आई विल इधर टेक रेस्ट और वॉच टीवी। मैं या तो आराम करूंगा या टीवी देखूंगा। तो याद रखिएगा ऑल्टरनेटिव आए, चॉइस आए, तो उसमें ईदर और अथवा रादर देन इसका उपयोग होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। टीचर वाई आर यू लेट टूडे। आज तुम क्यों लेट हो। गिविंग रीजन। सिंस आई वेंट टू बेड लेट लास्ट नाइट आई कुड नॉट वेक अप इन टाइम। मैं पिछली रात को देर से सोया था इसलिए समय पे नहीं उठ सका। तो ये परफेक्ट है। सिंस आया है, सिंस क्या दर्शा रहा है, रीजन। स्ट्रेंजर व्हाट कैन आई सी, व्हेन कैन आई सी द चेयरमैन। मैं चेयरमैन से कब मिल सकता है, यहाँ पे एडवाइस दी गई है।
देखिए ही कम्स एट 10 PM, वो 10 बजे आते हैं, ये तो कोई सेंस नहीं हो रहा है। यू हैड बेटर आस्क इन द इंक्वायरी ऑफिस, ये हमारा सही है कि आपको बेहतर होता कि आप इंक्वायरी ऑफिस में पूछ लेते। रोशनी, हाउ डू यू फाइंड वरुण एक्टिंग? शोइंग मैनर, मैनर में आता है लाइक एज, ऐसा आता है। तो देखिए, तो ही एक्ट्स लाइक एन एक्सपर्ट हीरो, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। लाइक मैंने बताया था। और जो एज इफ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, एज इफ आता है सपोजिशन में, तो सपोजिशन नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है select and write the most appropriate questions to get underlined words. The teacher feels proud when his students wins a prize. शिक्षक को गर्व की अनुभूति होती है जब उसके विद्यार्थी इनाम जीतते हैं। तो ये क्या बता रहा है? फीलिंग को बता रहा है, इमोशंस को। तो क्या है, हाउ से पूछे कि कैसी अनुभूति होती है। तो हाउ डज ए टीचर फील व्हेन ही स्टूडेंट्स विंस अ प्राइज, यानी जब विद्यार्थी इनाम जीते तो शिक्षक को कैसा महसूस होता है। अगला है सलीम अली ज्वाइंड जॉब विद ए व्यू टू हेल्पिंग हिज फादर। सलीम ने अपने पिता की मदद करने के उद्देश्य से जॉब ज्वाइन की। तो प्रश्न होगा क्यों ज्वाइन की, यहां रीजन बताया गया, तो रीजन के लिए वाई आता, तो वाई डिड सलीम ज्वाइन ए जॉब। अगला है ही फाइंड थिंग्स लाइक स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स इन बैटलफील्ड। हमें स्पीयर का मतलब होता है भाला, शब्दार्थ आपको तैयार रखनी चाहिए, और स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान, हमें तलवार भाला जैसी चीजें युद्ध के मैदानों में मिलती है। ये प्लेस बताया गया है, तो क्या होगा कि हमें तलवार और भाला जैसी चीजें कहां मिलती है, कहां से प्रश्न होगा, तो वेयर से शुरू होगा। वेयर डू वी फाइंड स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स। ओके, अगला वाक्य, वी मस्ट हैव फ्री माइंड। फ्री यानी आजाद, हमारा दिमाग जो है आजाद होना चाहिए। तो यह प्रश्न हुआ हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ माइंड वी मस्ट हैव, मस्ट वी हैव, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला देखिए, गिव योर ब्रेन एन ऑक्सीजन हिट। अपने दिमाग को ऑक्सीजन दीजिए। हाफ द प्रॉब्लम्स विद बीइंग स्ट्रेस्ड एंड अनेबल टू कंसंट्रेट प्रॉपर्ली इज दैट यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो आधी समस्या जो तनाव की है और आप जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे उचित ढंग से, उसका कारण क्या है कि आप सही ढंग से श्वास नहीं लेते, जिसके कारण आपके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। When we get stressed, we tend to hold our breath or only breathe in a shallow way. जब भी हम तनाव से होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी सांस को रोक लेते हैं या फिर बहुत हल्की, बहुत छिछली सांस लेते हैं। In order to deepen your breathing and get oxygen all the way up into the brain again, rub both your palms, put them below your navel, feel your belly rise every in breathe. तो आपको क्या करना है ब्रीदिंग को गहरा करने के लिए, कि हथेलियों को रगड़े, पाम यानी हथेली, अर्थ लिख देता हूं, रब यानी रगड़ना, और पाम यानी हथेली, नेवल यानी नाभि। तो हाथ हथेलियों को रगड़िए, अपनी नाभि पे रखिए, और पेट, बेली यानी पेट, पेट जो हमारा ऊपर नीचे होता है उसको हमको महसूस करना है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द रिवर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, सॉरी, उसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द रिवर राइटर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द राइटर, the reason of being stressed is that we don't breathe deeply enough to supply our brain with sufficient oxygen.
ये मैंने कहां से लिया, देखिए यहां से, यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विथ, यू के बदले वी कर देना आपको, बराबर। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू टू गेट ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन, ब्रेन में ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहां से लिख लेना, रब योर है, इसको कैसे लिखोगे, टू गेट ऑक्सीजन टू ब्रेन, वी शुड रब बोथ आवर, आ जाएगा आवर पाम्स, पुट देम बिलो, योर के बदलेगा आवर नेवल, एंड फील आवर belly rise in rise every in breath, इस तरह से। तो देखिए जो चेंज होने वाला वो आपको करना पड़ेगा, आप D2 वैसे का वैसा कॉपी करके नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है ऑल द मशीनरी ऑफ द सिस्टम हैज बीन सेट इन मोशन, सिस्टम की जो सारे मशीनरी है उसको मोशन में, गति में रख दिया गया है। Above the complaint and dean of the protect from the workers is heard the voice of authority. Friends, it say, फिर जो मजदूर है उनका जो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, विरोध करना, यानी उनके जो मजदूर है उनके विरोध की अवगणना करके जो अथॉरिटी, जो सत्ताधिकारी, उनकी आवाज सुनाई देती है। फ्रेंड्स, फेलो वर्क्समैन, पैट्रियट्स, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, वो मजदूरों को क्या कहते हैं, देशभक्त। फिर पैट्रियट्स, योर कंट्री इज डेंजर, कि प्यारे दोस्तों और देशभक्तों, हमारा देश खतरे में है। दे आर फॉयज, फॉय यानी शत्रु, एनिमी, ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस, वे हमारे चारों ओर हमारे शत्रु हैं। देयर इज नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, हमारे और हमारे शत्रुओं के बीच पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो द कंप्लेंट्स एंड प्रोटेस्ट गो अनहर्ड, हाउ, यानी जो मजदूरों की जो कंप्लेंट्स है और प्रोटेस्ट है उसमें कोई सुनता नहीं है, कैसे। तो द प्रोटेस्ट, दी आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा, द कंप्लेंट्स एंड प्रोटेस्ट गो अनहर्ड बिकॉज द authorities show them the danger of war and encourage them to fight for the country, यानी वो उन्हें युद्ध का खतरा बता करके युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर दे। हाउ आर द वर्कर्स प्रोवोक्ड, यानी मजदूरों को किस तरह से प्रवोक यानी उत्तेजित करना, उत्तेजित किया जाता है। तो द वर्कर्स आर प्रोवोक्ड बाय showing them the fear of war, उन्हें युद्ध का खतरा बता करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैन, कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कस्टमर बोलता है लेट मी सी, आई हैव पास्ट हर्ट, इसमें दो शब्द हैं, पास्ट है तो जानते ही होंगे आप, और हर्ट का मतलब होता है चोट, भूतकाल की चोट यानी भूतकाल का दुख। एक्सटेंशन, EXE एक्सटेंशन। लो स्टीम यानी लघुता ग्रंथि। ग्रज यानी नफरत। डिसेंटमेंट, डिसलाइक।
किसी को ना पसंद करना, राइट नाउ नो प्रॉब्लम, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज, इरेज यानी दूर करना, पास सर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रेम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में से पास्ट हर्ट को दूर कर देगा। इट मे रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी, सॉरी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी में रह सकता है, बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम, लेकिन ये दूसरे प्रोग्राम में डिस्टर्ब यानी विघ्न डालना, विघ्न नहीं डालेगा। व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग नाउ, तो जो जो प्रोग्राम्स रनिंग है वो बताने का है। तो पास्ट हर्ट एक्सटेंशन, लो सेल्फ एस्टीम, grudge and resentment are running right now. नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम यानी समानार्थी फॉर इंटरप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो है डिस्टरप्ट। नेक्स्ट देखिए, When नाना लेफ्ट डॉक्टर कामले सेड, जब नाना चले गए तो डॉक्टर कामले ने कहा he does not pursue your नानी as dead, यानी वो आपकी नानी को मरा हुआ नहीं मान रहे। he has begun to live a double life, वो दोहरा जीवन जीने लगे हैं। in fact there is more of her and less of him, और वास्तव में हकीकत ये है कि अब नाना के अंदर नानी ज्यादा है और नाना कम है। he has begun to think of himself as नानी, वो अपने आप को नानी मानने लगे हैं। Whatever happens, it happens to her, जो कुछ भी होता है वो उसे होता है, उसे यानी किसे, नानी को। She is the one who feeds to be fed, who needs to be fed, यानी जो नाना को भूख नहीं लगती, भूख किसको लगती है, नानी को। She is the one who feels thirsty, यानी अब वो भूख प्यासा महसूस करती है, वो यानी कौन, नानी। She is the one who feels the pain, यानी अब नानी दर्द महसूस करती है। And it is he who takes the medicine, और वो दवा लेते हैं। He only swallows the pills on the her behalf, swallow यानी होता है निगलना, और पिल होता है दवा की गोली जो होती है उसे पिल कहते हैं। on her behalf यानी की ओर से, और नाना नानी की ओर से दवाओं को निगलते हैं। How was नाना living a double life, या नाना दोहरा जीवन कैसे जी रहे थे। तो नाना did not perceive Nani as dead, so he began to live a double life, यानी नाना नानी को मरा हुआ नहीं मान रहे थे, इसलिए वो दोहरा जीवन जीने लगे थे। 26 है, Which activity did Nana started doing as Nani had been doing, यानी नाना कौन सी प्रवृत्तियां करने लगे जो नानी किया करती थी। तो नाना क्या करने लगे, नाना started to swallow pills on behalf of नानी, यानी नानी की ओर से नाना दवाइयां लेने लग गए, दवाइयों को निगलने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, as civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved। ठीक है, पहले शब्दार्थ बता दूं, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। अब ये वोकेबुलरी जो दोस्तों वो मजबूत होने चाहिए, स्लेवरी गुलामी, और एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया है, मजदूर और से ज्यादा गुलाम बनते गए हैं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। Until today they are little more than parts of the machines they operate, अब आज वो मशीन के हिस्से के अलावा कुछ नहीं है, वो खुद एक मशीन का हिस्सा बन गए हैं। डेली दे फेस द डेंजर्स ऑफ रेल रोड, ब्रिज, स्काई स्क्रेपर, फ्रेट ट्रेन,
stockyard and training at the docks, on the railroads and underground and on the seas. आज वो हर रोज खतरों का सामना कर रहे हैं। क्या क्या खतरे उनके? रेल रोड का खतरा है, ब्रिज का, स्काई स्क्रेपर, फ्रेट ट्रेन, फ्रेट यानी माल जो होता है, जो माल सामान, उसको फ्रेट बोलते हैं। स्टॉक यार्ड, ट्रेनिंग जो है, इन सब का खतरा वो हर रोज सामना कर रहे हैं। दे मूव द ट्रैफिक एंड पास फ्रॉम लैंड टू लैंड द प्रेशियस कमोडिटीज। वे ट्रैफिक को मूव करते हुए जो कीमती कमोडिटी से यानी चीज वस्तुएं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव, जिसके कारण हम जिंदा रह सकते हैं। एंड व्हाट इज देयर रिवॉर्ड? उनको क्या मिलता है? स्केंटी वेज, एक मामूली सी तुच्छ सी पगार, वेतन। ऑफन पोवर्टी यानी गरीबी। रेंट्स, टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड वॉर कंपनसेशन। क्या मिलता है उनको? किराया भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, और कंपनसेशन मिलता है, वॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी मुआवजा। व्हाट डू द वर्कर्स फेस डेली? देखिए, यहां से लिख दिए, डेली दे फेस द डेंजर्स ऑफ रेल रोड, ब्रिज, स्काई स्क्रेपर, फ्रेट ट्रेन, स्टॉक होल्ड से लेके यहां तक का पूरा वैसे का वैसा उतार दीजिए। व्हाट डू द वर्कर्स गेट एज रिवॉर्ड? तो एज रिवॉर्ड the workers get often poverty, rents, taxes, tributes and war compensation। आप ढंग से पढ़ोगे तो दोस्तों उत्तर आपको यहीं पे मिल जाए। थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़ता अगर जरूरत हो तो। ओके, ये देखिए शॉर्ट नोट्स है, ये आपको खुद करनी है। यू हैव टू डू, ये आप लोग लिख सकते हैं अपने ढंग से। अब ये देखिए नेक्स्ट है द डांस टीम। देखिए रिवेट का रिवेटेड यानी जड़ देना, स्थिर बना देना। रेप्रीमेंड यानी डांटना। कंजर यानी जादू टोना करना। तो देखिए द डांस टीम रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग रेप्रीमेंड, यानी उनको सेकंड राउंड में काफी डांटा गया था खराब परफॉर्मेंस के चलते फ्रॉम द जजेस, सो दे कैम विथ कंजर्ड द परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट राउंड एंड रिवेटेड ऑल, और उन्होंने सबको एकदम स्थिर सा बना दिया, मंत्र मुग्ध सा कर दिया। ओ ये उल्टा हो गया है यार। ओके चलो उसको मैं जाने दे रहा हूं दोस्तों। समरी लिखना है आपको। तो समरी में मैंने जैसे आपको पिछले पेपर में बताया था कि समरी में आपको पढ़ना है और उसको संक्षिप्त में बना के लिखना है। आप वाक्य को अपने ढंग से शॉर्ट में कर सकते हैं, जो चीज आपको जरूरी नहीं लगे उसे आप निकाल भी सकते हैं। One afternoon, while waiting for her husband to finish a business meeting, मानसी visited at art museum। एक दोपहर अपने हस्बैंड का बिजनेस मीटिंग को पूरा करने का इंतजार करते हुए मानसी ने म्यूजियम की मुलाकात ली। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्वाइट व्यू ऑफ द मास्टरपीसेस। वो मास्टरपीसेस को देख रही। पहले मैं देखे छोटे छोटे बताओ इसको। मैं जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन डे मानसी विजिटेड आर्ट म्यूजियम। अब ये पूरी जो डे लाइन को मैंने इतने में समेट दिया। उसके हस्बैंड की मीटिंग का इंतजार वगैरह आप ओमिट कर सकते हो। ओके, और उसने क्या देखे? सी लुक्ड मास्टरपीसेस, उसने मास्टरपीसेस को देखा। तो इस तरह से दोस्तों आप वाक्यों को छोटा करके अपने ढंग से बनाना होता है इस तरह से, और जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको आप निकाल भी सकते हो। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसका कोई पर्टिकुलर नियम कानून नहीं है। आपको अपने सेंस का उपयोग करके इसको करना है। आई एम श्योर आप कर सकते हो। डू इट। नेक्स्ट है
यहाँ पे आपको कंप्रीहेंशन इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। रीड द न्यूज क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। 80 years old woman to get flood compensation। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। यानी 80 वर्ष की महिला को बाढ़ का मुआवजा मिला। तो अहमदाबाद it took 2 years and an intervention of the Gujarat High Court for the state government's compensation to reach 80 years old Santa Kohli for the loss of suffered she suffered due to her field being washed away during the 2017 floods in Banaskantha district। तो 2 वर्ष और गुजरात हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तब जाके 80 वर्ष की महिला जिसका नाम था शांता कोहली, जिसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था क्योंकि 2017 की बाढ़ में उसकी पूरी फसल बह गई थी और वो कहां रहती थी? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। तो इंटरवीन का मतलब होता है टू इंटरफियर, यानी कि हस्तक्षेप करना। The money was released in time but had been inadvertently deposited in some other bank account। जो पैसा था वो रिलीज हुआ था लेकिन गलती से दूसरे अकाउंट में पहुंच गया था। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द कंपनसेशन मनी टू द लेडी? तो कितना समय लगा? तो इट टुक 2 years to reach the compensation money to the lady। फिर अगला प्रश्न है हु इंटरवीन टू रीच द मनी टू द लेडी? तो द गुजरात हाई कोर्ट। intervene to reach the money to the lady। For what did she get compensation? She got compensation for the loss she suffered in the flood of 2017। 2017 की बाढ़ में जो उसको नुकसान हुआ था उसके कारण। सी वॉज फ्रॉम बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, आएगा बनासकांठा। ओके तो दोस्तों मैं यहाँ पहला भाग इसका पूरा कर रहा हूं इस पेपर का। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया हुआ होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को पूरा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।